Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss about generation of computer. हमारा जो ये लेक्चर है ये बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक और जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है उन सब में ये काम आने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे कंप्यूटर की जो अब तक जनरेशन है वो 5 जनरेशन है टोटल। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हर एक जनरेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उनमें कौन सी लैंग्वेज और कौन सा सॉफ्टवेयर, उनके एग्जाम्पल्स और उनकी ईयर क्या क्या है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं हमारे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, हम इनमें यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब। इनका जो ईयर है, मैंने यहाँ पर 1940 से लेके 50 लिखा है, लेकिन एक्चुअल जो ईयर है 1942 से लेके 1955, 42 से लेके 55 तक है, 42 से 55। इनमें जो हार्डवेयर था उसका नाम था एनीवैक और यूनिवैक फर्स्ट। ठीक है, लैंग्वेज जो यूज़ करते थे हम इसमें वो बाइनरी लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं इनको, ये हम लैंग्वेज यूज़ करते थे। इनकी जो मेमोरी होती थी वो 1 से लेकर 4 KB तक की मेमोरी होती थी। KB यानी किलोबाइट्स। जो मेमोरी का टाइप है वो है हमारा पंच कार्ड या फिर पेपर टैप। ठीक है, और कंप्यूटर के नाम क्या है, एनीवैक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701 और IBM 650। ओके, नाउ मूव टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर। ठीक है, इनका जो ईयर होगा वो 1956 से लेके 1964, ये 42 से लेके 55 था, उसके बाद 56 से लेके 64। इनमें जो लैंग्वेज हम यूज़ करते थे वो फोटोन या फिर कोबोल लैंग्वेज यूज़ करते थे। ठीक है, मेमोरी 4 से 32 KB की होती थी, और जो मेमोरी यूज़ की जाती थी उसको हम मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते थे। पहले वाले में पंच कार्ड या फिर पेपर टेप था, दूसरे वाले में मैग्नेटिक टेप या फिर मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है हनीवेल 400, IBM 7094, यूनिवैक 1108 एंड CDC 1604। इनका जो यूज़ है वो हम साइंटिफिक और बिजनेस पर्पज़ के लिए किया करते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग ट्रांजिस्टर की जगह IC यूज़ करने लगे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके साथ ही कुछ कंप्यूटर हम लोग SSI और MSI यूज़ करते थे। इनका जो ईयर है 1964 से लेके 1975 होगा, यानी कि 1964 से लेके 1975। हार्डवेयर है जो उसके वो IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 एंड एप्पल सेकंड। ठीक है, लैंग्वेज बेसिक कोबाल या फिर पास्कल। ठीक है, मेमोरी 32 से 256। इसमें भी हम मैग्नेटिक टेप्स या फिर डिस्क यूज़ करते थे, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी थी वो सेकंड जनरेशन से ज़्यादा थी। एग्जाम्पल है IBM 360 और 370, CDC 6600, PDP 8 या फिर 11। इनको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर भी बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, जिसको हम VLSI भी बोलते हैं, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
और इसका जो ईयर होगा 1976 से लेके 1989, 76 से लेके 89 तक। हार्डवेयर IBM PC, एप्पल, मैग्नीटॉस और ऑल्टेयर 800 ठीक है। ये डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ और मैक OS की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मेमोरी 64 से लेके 16 MB तक की मेमोरी होती थी। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर यूज़ करते थे। सेमीकंडक्टर जो आधा मेटल और आधा नॉन मेटल होता है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। लैंग्वेज में हम C++ और डेटाबेस यूज़ करते हैं। इनके नाम है एप्पल PC, DEC 10 और IBM 4341। ये भी हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। और डेस्कटॉप जिसको हम बोलते थे ये वो है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट है ये वाली जनरेशन। 5th जनरेशन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर भी बोलते हैं, यानी कि ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खुद सोच भी सकते हैं। इनके पास खुद की एक सोचने की थिंकिंग क्षमता होती है जिसको हम बोलेंगे थिंकिंग कैपेबिलिटी। जैसे ChatGPT हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं, तो ChatGPT भी क्या एक तरीके का AI है, ठीक है। इनका जो ईयर यहाँ पे 2010 से लेके अब तक का होगा। इन्हें हम क्वांटम कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। इनकी जो मेमोरी होगी वो GB और TB यानी कि गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में होगी। अब तक जो हम मेमोरी यूज़ कर रहे थे वो बहुत ही स्मॉल थी, 16 MB। आज के टाइम पे 16 MB का एक फ़ोटो आता है फ़ोन से, उस टाइम पे ये हमारे कंप्यूटर्स की मेमोरी हुआ करती थी, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? जैसे ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स हैं, अल्ट्राबुक है, नोटबुक है, ये हमारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो पाइथन, जावा, .NET, टेंसरफ्लो और R, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं वो हम इनमें यूज़ करते हैं। भी है बीच में ना मैंने बोला है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लास्ट में बोलूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना सा ही है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं दोबारा वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम यूजफुल कॉन्सेप्ट एंड फुल फॉर्म्स। थैंक यू।